हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एचपी जनरल नॉलेज थ्रू पीवाईक्यूज और इसका आज हम पार्ट 4 डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा प्रीवियस सीरीज़ में जितने भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए गए हैं वहाँ से क्वेश्चंस को उठाकर डिस्कस कर रहे हैं। आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो करते हैं सेशन की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च एस्टेब्लिश इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग और रिसर्च एस्टेब्लिश किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 1996 टू 1997। तो हिमाचल प्रदेश में डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग और रिसर्च 1996-97 के दौरान एस्टेब्लिश किया गया था। इसकी फॉर्मेशन यहाँ पे एक लैंडमार्क स्टेप जो है मानी जाती है ऑर्गेनाइज करने में और रेगुलेट करने में मेडिकल एजुकेशन, डेंटल, नर्सिंग और पैरामेडिकल एजुकेशन हिमाचल प्रदेश में। Next question. In Himachal Pradesh, where is the disaster recovery center located for monitoring and control of unmanned 33 kV and above power substations? तो हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर रिकवरी सेंटर कहाँ पर लोकेटेड है जो कि मॉनिटर और कंट्रोल करता है अनमैन्ड 33 kV और एंड अबव पावर सबस्टेशंस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज पांवटा साहिब। डिजास्टर रिकवरी सेंटर जो कि मॉनिटर और कंट्रोल करता है अनमैन 33 केवी और एंड अबव पावर सबस्टेशन हिमाचल प्रदेश में, तो ये लोकेटेड है पांवटा साहिब में। ये जो सेंटर है यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था टू एंश्योर रिलायबल एंड अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई टू रिमोटली मॉनिटरिंग सबस्टेशन स्पेशली इन इंडस्ट्रियल एंड हाई डिमांड रीजन्स। ठीक है, तो ये जो सेंटर था इसको मेनली क्यों एस्टेब्लिश किया गया था? तो इसको यहाँ पे इंश्योर करने के लिए रिलायबल और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, तो जो कि यहाँ पे मॉनिटर करता है, रिमोटली मॉनिटर करता है सब स्टेशंस को, स्पेशली इंडस्ट्रियल और हाई डिमांड रीजन जो है हिमाचल प्रदेश के हाई डिमांड जहाँ पर पावर सप्लाई की रहती है उनको जो है ये रिमोटली मॉनिटर करता है। इसके लिए ये सेंटर यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था। Next question, which is the nodal agency for the execution of the urban infrastructure development scheme for small and medium town in हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम स्मॉल और मीडियम टाउन्स के लिए नोडल एजेंसी कौन है यहाँ पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज हिमोडा, हिमाचल प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो हिमाचल प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ पे नोडल एजेंसी है जो कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहती है एग्जीक्यूट करने में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, जिसमें स्मॉल और मीडियम टाउन्स यहाँ पे आ जाते हैं। हिमुडा को एस्टेब्लिश किया गया था 2004 में अंडर द हिमाचल प्रदेश हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2004। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी बन जाता है कि हिमुडा को कब एस्टेब्लिश किया गया था और किस एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिश किया गया था? तो हिमुडा को एस्टेब्लिश किया गया था 2004 में अंडर द हिमाचल प्रदेश हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2004। हिमुडा यहाँ पे जो है वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत स्मॉल और मीडियम टाउन जितने भी बनाए जाते हैं उनको एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट एंड द ओनली चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल? तो हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल के पहले और ओनली चेयरमैन कौन थे, ये यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज ठाकुर करम सिंह। तो हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1957 में फॉलोइंग द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश एज अ यूनियन टेरिटरी इन 1956। ठीक है, तो 1956 में हिमाचल प्रदेश को यूटी बनाया गया था, तो उसके साथ ही यहाँ पे हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1957 में। ये जो काउंसिल थी यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी की तरह एक्ट करती थी बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठाकुर करम सिंह यहाँ पे इलेक्ट किए गए थे फर्स्ट एंड द ओनली चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द चीफ कमिश्नर रिप्लेस्ड बाय अ लेफ्टिनेंट गवर्नर इन हिमाचल प्रदेश? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हिमाचल प्रदेश में चीफ कमिश्नर को कब एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा रिप्लेस किया गया था, ये यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी दैट इज मार्च 1952। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ऑफ चीफ कमिश्नर जो है हिमाचल प्रदेश में उसको रिप्लेस किया गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा 1 मार्च 1952 को। मेजर जनरल MS हिम्मत सिंह ने यहाँ पे अज्यूम किया था ऑफिस एज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर टू ओवरसी द न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो कौन यहाँ पे रहते हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने थे, ये भी यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। तो मेजर जनरल MS हिम्मत सिंह जो है हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर ऑफ कुटलहर एक्सपेल द सिक्स फ्रॉम द फोर्ट ऑफ कोटवालबाह ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कुटलहर के वो कौन से रूलर थे जिन्होंने कि सिखों को कोटवालबाह किले से एंग्लो सिख वार के दौरान जो है वो निकाला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज नरेन पाल। तो एंग्लो सिख युद्ध जो कि 1845-46 के दौरान हुआ था, पहला एंग्लो सिख वॉर कब हुआ था, 1845-46 के दौरान पहला एंग्लो सिख वॉर हुआ था। तो कुटलहर के राजा थे राजा नरेन पाल, उन्होंने सिखों को जो कोटवालबाह का किला था वहां से बाहर निकाला था। कुटलहर एक स्मॉल प्रिंसली स्टेट है जो कि प्रेजेंट डे हिमाचल प्रदेश में ही आती है। यहाँ पे की रोल इन्होंने यहाँ पे प्ले किया था कुटलहर स्टेट ने सिखों का विरोध करने में। ठीक है, तो इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था और सिखों को जो है वालबाह जो किला था वहां से बाहर निकाला था राजा नरेन पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सियोन ऑफ धमेरी नूरपुर वर सेंट बाय एम्परर जहांगीर टू कैप्चर नगरकोट फोर्ट बट इंस्टीड ज्वाइंड द हिल चीफ्स प्लंडर्ड द इंपीरियल टेरिटरी एंड लेटर फ्लेड टू माऊ फोर्ट। तो यहाँ पर पूछा गया है कि धमेरी नूरपुर के वो कौन से वंशज थे जिनको जहांगीर के द्वारा नगरकोट जो किला था उसको कैप्चर करने के लिए भेजा गया था, पर उसने जो है वो हिल चीफ्स को ज्वाइन कर लिया था और इंपीरियल टेरिटरी को जो है वो प्लंडर करने वो लग गया था और बाद में वो जो है मऊ फोर्ट में जाकर छिप गया था। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज भक्तमल। ठीक है, तो भक्तमल कौन थे, तो भक्तमल ने क्या किया था, यहाँ पे जहांगीर ने भक्तमल को भेजा था कि वो नगरकोट और कांगड़ा जो किला है उसको कैप्चर करे। ठीक है, तो कौन था ये भक्तमल, तो ये धमेरी नूरपुर जो रॉयल फैमिली थी वहाँ का ये वंशज था। तो जहांगीर ने इसको भेजा था कि वो कांगड़ा किले को कैप्चर करे जाके। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया था, तो ये यहाँ पे जो भक्तमल था इसने जो है मुगलों का भी यहाँ पे विरोध कर दिया था, मुगलों के अगेंस्ट ये चला गया था और जो पहाड़ी जो शासक थे उनके साथ मिलकर जो है वो यहाँ पे जो है प्लंडर करने लग गया था मुगल टेरिटरीज जो थी। ठीक है, उनके अगेंस्ट ये वहाँ पे लड़ाई युद्ध करने लग गया था और बाद में जो है ये मऊ फोर्ट में जाकर जो है वो छिप गया था। उसके बाद जहांगीर ने भक्तमल का ही जो भाई था राजा जगत सिंह उसको जो है कांगड़ा किले को कैप्चर करने के लिए अपॉइंट किया था, भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंशियंट इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम हिमाचल प्रदेश आर नॉट इंस्क्राइब्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट। सो यहाँ पर पूछा गया कि जो एंशियंट इंस्क्रिप्शंस हिमाचल प्रदेश से मिले हैं तो नीचे दिए गए कौन से स्क्रिप्ट्स जो है वो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर इंस्क्राइब नहीं किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज इंडो ग्रीक। तो एंशियंट इंस्क्रिप्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में पाए गए हैं प्राइमरली जो वो यहाँ पे जो है वो शारदा, ब्रह्मी और नागरी स्क्रिप्ट में जो है वो लिखे पाए गए हैं। शारदा जो स्क्रिप्ट है उसको डिराइव्ड किया गया था ब्रह्मी स्क्रिप्ट से और ये काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न हिमालयाज में इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश जो है वो यहाँ पे देखी गई है। लेकिन इंडो ग्रीक जो है यहाँ पे स्क्रिप्ट जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं यूज़ किए गए हैं। इंडो ग्रीक जो रूलर्स थे उन्होंने कॉइन्स जो थे सिक्के जारी किए थे, अपना जो इन्फ्लुएंस नॉर्थ वेस्टर्न जो इंडिया था वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस जो है फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए उन्होंने जो है वो सिक्के चलाए थे। ये जो स्क्रिप्ट है मेनली ग्रीक में लिखी गई थी, बट ये हिमाचल प्रदेश में ये इंस्क्रिप्शन नहीं पाई जाती है। ठीक है ना, तो कौन सी आ जाएगी, इंडो ग्रीक। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द श्री धामी प्रेम प्रचारिणी सभा इन जुलाई 1939 AD। तो हिमाचल प्रदेश में जुलाई 1939 में धामी प्रेम प्रचारिणी सभा को किसने फाउंड किया था, ये यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज
भागमल सोठा। तो अगर हम बात करें धामी प्रेम प्रचारिणी सभा की, तो इसको फाउंड किया था भागमल सोठा ने 1937 में, ठीक है। और बाद में जो है जुलाई 1939 में इसको कन्वर्ट कर दिया गया था धामी रियासती प्रजामंडल में। भागमल सोठा कौन थे? तो ये प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर थे जुब्बल से, ठीक है ना। शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो जुब्बल पड़ता है, तो ये वहाँ से बिलोंग करते थे। इनके द्वारा धामी प्रेम प्रचारिणी सभा को फाउंड किया गया था 1937 में। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया था, उसमें जुलाई 1939 ही लिखा है। लेकिन अगर हम बात करें धामी प्रेम प्रचारिणी सभा की, तो इसको जो है 1937 में एस्टेब्लिश किया गया था और 1939 में इसको जो है वो धामी रियासती प्रजामंडल में कन्वर्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ पेंटिंग डील विद द नायक नायिका थीम ऑफ रसक प्रिया बाय केशव दास। तो यहाँ पर पूछा गया कि जो स्कूल्स ऑफ पेंटिंग है, कौन से स्कूल्स ऑफ पेंटिंग यहाँ पे डील करते हैं नायक नायिका थीम जिसकी रहती है रसक प्रिया बाय केशव दास। ये यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज भसोली। तो नायक नायिका थीम किसकी रही थी? नायक नायिका थीम फ्रॉम द रसक प्रिया ऑफ पोइट केशव दास, जो कि 16वीं सेंचुरी के दौरान थे। तो ये यहाँ पे इलुस्ट्रेट किए गए थे, दर्शाए गए हैं भसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग के द्वारा, ठीक है। भसोली स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग ने पेंटिंग की थीम यहाँ पे नायक नायिका थीम रहती है फ्रॉम द रसक प्रिया ऑफ पोएट केशव दास। भसोली वन ऑफ द अर्लीस्ट सेंटर यहाँ पे रहा है पहाड़ी आर्ट का 17th सेंचुरी के दौरान, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वो क्या किया जाता था? तो यहाँ पे जो है वो बोल्ड कलर्स का यूज़ किया जाता था, एक्सप्रेसिव फेसेस यहाँ पे पेंटिंग्स में, और स्ट्रॉन्ग लाइन्स जो है यहाँ पे जो है वो ड्रॉ की जाती थी। रसक प्रिया पेंटिंग में यहाँ पे रोमांटिक मूड्स ऑफ राधा और कृष्ण का जो रोमांटिक मूड्स था वो इस पेंटिंग में दिखाया गया है, कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लवर्स। नायक नायिका के डिफरेंट तरह की पिक्चर्स के द्वारा इनको इसमें दर्शाया गया है। और यहाँ पे राधा और कृष्ण जो है वो मेनली उनका जो रोमांटिक जो मूड था उसको इस पेंटिंग में रसक प्रिया में दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी सर्विसेज आर कवर्ड इन हिमाचल प्रदेश अंडर द सर्विस गारंटी एक्ट। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत कितनी सर्विसेज को कवर किया गया है। अप्रॉक्सीमेट हाउ मेनी सर्विसेज आर कवर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ 127। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 में जो है 2011 को इनेक्ट किया गया था। क्यों इनेक्ट किया गया था इसको? टू इंश्योर द टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ नोटिफाइड पब्लिक सर्विसेज टू द सिटीजन। तो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन about लगभग 127 सर्विसेज अक्रॉस 21 डिपार्टमेंट्स आर करंटली कवर्ड अंडर दिस एक्ट, ठीक है ना। तो 127 सर्विसेज 21 डिपार्टमेंट्स में करंटली कवर्ड की जाती हैं अंडर दिस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू ठकुराइज वर मेड सबऑर्डिनेट टू द जुब्बल प्रिंसली स्टेट इन 1896। तो कौन सी दो ठकुराई है जिनको कि जुब्बल प्रिंसली स्टेट का सबऑर्डिनेट बनाया गया था 1896 में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज राविनगढ़ एंड ठाड़ी। तो 1896 में ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे रीऑर्गेनाइज किया था स्मॉल हिल जो स्टेट्स थी उनको रीऑर्गेनाइज किया गया था शिमला रीजन में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। और इस रीऑर्गेनाइजेशन के तहत जो राविनगढ़ और ठाड़ी जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको जो है यहाँ पे जुब्बल प्रिंसली स्टेट के तहत जो है वो लाया गया था, ठीक है। इनका सबऑर्डिनेट इनको बनाया गया था। अगर हम बात करें राविन और ठाड़ी की, तो ये पहले तो ये इंडिपेंडेंट स्टेट यहाँ पे थी, बट यहाँ पे इनको इंटीग्रेट कर दिया गया था और इनको जो है वो सबऑर्डिनेट बना दिया गया था जुब्बल प्रिंसली स्टेट के तहत, ठीक है ना। तो ये जो बाद में इनको 1896 के दौरान जो रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था, तो ये स्मॉलर यहाँ पे जो है वो प्रिंसली स्टेट रहती थी, तो इनको जुब्बल प्रिंसली स्टेट के तहत इनको ला दिया गया था 1896 में अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मुगल एम्परर गॉट अ मॉस्क्यू बिल्ट इनसाइड द कांगड़ा फोर्ट। तो कौन सा वो मुगल शासक था जिसने कांगड़ा किले के अंदर मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज जहांगीर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। तो कांगड़ा फोर्ट जो कि लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट फोर्ट है हिमालयस का, इसको कैप्चर किया गया था मुगल्स के द्वारा 1620 में, ठीक है। तो 1620 में इसको जो है मुगलों के द्वारा कैप्चर किया गया था। तो उस टाइम मुगल एम्परर कौन थे? तो जहांगीर जो है
उस टाइम मुगल एम्परर थे। तो इसको कन्क्वेस्ट करने के बाद जहांगीर ने वहाँ पे जो है वो एक किले के अंदर जो है एक मस्जिद बनवाई थी, ताकि वो अपनी मुगल अथॉरिटी और जो अपना इस्लामिक प्रेजेंस थी उस रीजन में उसको वो दर्शा सके। ठीक है, तो उसने किले के अंदर ही एक मस्जिद बनवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच राजा ऑफ कुल्लू वॉज टेकन प्रिजनर बाय द सुकेत प्रिंसली स्टेट अराउंड 850 टू 900 एडी। तो कुल्लू का वह कौन सा राजा था जिसको कि सुकेत प्रिंसली स्टेट के द्वारा 1850 से 900 एडी के दौरान जो है वो बंदी बना लिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज भूपाल। तो भूपाल जो कि कुल्लू के राजा थे, उनको सुकेत प्रिंसली स्टेट के द्वारा 1800 नहीं सॉरी 850 से 900 एडी के दौरान जो है वो बंदी बना लिया गया था। अगर हम बात करें राजा भूपाल की, तो ये किसके कंटेम्प्रेरी थे? तो ये राजा बीर सेन जो कि फाउंडर थे सुकेत रियासत के, उसके ये कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है ना, तो बीर सेन ने अटैक किया था कुल्लू स्टेट को और भूपाल को प्रिजनर बना लिया था, और बाद में जो इनको ट्रिब्यूट पे करने में, ठीक है ना, कुछ नजराना जो है वो पे करेंगे सुकेत स्टेट को, उसके बदले जो इनको रिलीज कर दिया गया था। भूपाल के बाद उनका जो पुत्र था अनिरुद्ध पाल, उसने भी जो है यहाँ पे ट्रिब्यूट पे किया था सुकेत स्टेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अराउंड विच सेंचुरी वाज अ ट्रीटी साइन बिटवीन राजा केहरी सिंह ऑफ बुशहर एंड तिब्बत? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो किस शताब्दी के दौरान जो है एक संधि साइन की गई थी राजा केहरी सिंह जो कि बुशहर के राजा थे और तिब्बत के बीच में जो है ट्रीटी साइन की गई थी? ये यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 17th सेंचुरी। तो अगर हम बात करें ट्रीटी की, तो राजा केहरी सिंह जो कि बुशहर के राजा थे और तिब्बत के बीच में 17वीं शताब्दी में 1681 के आसपास एक ट्रीटी साइन की गई थी। ये जो ट्रीटी थी, इसमें जो है यहाँ पे एक फ्रेंडली रिलेशंस और व्यापार जो रिलेशन थे वो स्थापित किए गए थे बुशहर और तिब्बत के बीच में, जिसमें कि यहाँ पे अलाउ किया गया था दोनों साइड से जो व्यापारी रहेंगे वो यहाँ पे फ्रीली एक्सचेंज करेंगे अपना जो गुड्स और जो उनका सामान रहेगा। ठीक है, तो इस ट्रीटी के तहत दोनों तरफ के जो मर्चेंट्स होंगे वो एक्सचेंज करेंगे, फ्रीली एक्सचेंज करेंगे अपनी गुड्स को। और ये ट्रीटी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रही, क्योंकि इसी ट्रीटी के तहत जो है यहाँ पे फेमस लवी जो फेस्टिवल है वो कंटिन्यू हुआ था, और अभी तक भी जो है ये हर साल एनुअली रामपुर बुशहर में इसको जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, और ये एक सिंबल यहाँ पे माना जाता है इंडो तिब्बतियन ट्रेड और कल्चर एक्सचेंज का। केहरी सिंह ने यहाँ पे अलायंस की थी तिब्बत के साथ, और इन्होंने की रोल प्ले किया था ड्यूरिंग द तिब्बतो लद्दाखी मुगल वॉर, जो कि 1679 से लेकर 1684 के दौरान हुआ था, और यहाँ पे बुशहर स्टेट ने सपोर्ट किया था तिब्बत का अगेंस्ट लद्दाख एंड मुगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज सेंटेंस टू डेथ इन द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस विच वाज लेटर रिड्यूस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट? तो यहाँ पर कौन थे जिनको कि जो है डेथ की सज़ा, यहाँ पे मृत्युदंड की सज़ा दी गई थी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, और बाद में इनको जो है वो आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज हृदय राम। तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो कि 1915 में हुआ था, और इसका कनेक्शन गदर मूवमेंट से माना जाता है। तो कई रिवोल्यूशनरी थे पंजाब और हिमाचल प्रदेश से, जिनको कि यहाँ पे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो है वो पकड़ा गया था। ठीक है, तो उनमें एक थे भाई हृदय राम जो कि हिमाचल प्रदेश से जो है वो संबंध रखते थे। इनको जो है यहाँ पे मृत्युदंड की सज़ा दे दी गई थी, ठीक है ना, सेंटेंस टू डेथ। लेकिन बाद में इनकी सज़ा को जो है यहाँ पे कम कर दिया गया था और उम्र कैद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया था। तो ऐसा माना जाता है कि उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट की थी ताकि उनको मृत्युदंड ना दिया जाए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में उनकी जो है सज़ा को कन्वर्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पे इनकी जो है वो सज़ा यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दी गई थी भाई हृदय राम। Next question. When Himachal Pradesh was formed in 1948 by merging 30 princely states, Thakurais, which was the smallest state in term of area? तो 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 30 प्रिंसली स्टेट्स और ठकुराई को मर्ज करके, तो कौन सी यहाँ पे स्मॉलेस्ट स्टेट रही थी इन टर्म्स ऑफ एरिया? ये यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कुठाड़।
तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश को यहाँ पे क्रिएट किया गया था एज अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस, और यहाँ पे मर्ज किया गया था 30 प्रिंसली स्टेट और ठकुराई को फ्रॉम द शिमला एंड पंजाब हिल स्टेट। ये जो भी प्रिंसली स्टेट्स और ठकुराई थी, इनमें कुठाड़ स्मॉलेस्ट स्टेट थी इन टर्म ऑफ एरिया। और अगर हम बात करें कुठाड़ की, तो ये कहाँ लोकेटेड है? प्रेजेंट डे ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है कुठाड़। Next question, on which issue did several panchayats of Nichar subdivision boycott the December 2010 जनवरी 2011 पंचायत इलेक्शंस? तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा वो इशू था जिसके तहत जो है वो निचार सब डिवीज़न की जो कुछ पंचायत थी, उन्होंने 2010-11 के दौरान जो पंचायत इलेक्शन थे उसको बायकाट किया था। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ओपोजिशन ऑफ करछम वांगटू हाइडल प्रोजेक्ट। तो दिसंबर 2010 जनवरी 2011 के तहत कई पंचायतें थी निचार सब डिवीजन की नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की, जिन्होंने कि पंचायत इलेक्शन को बायकआउट कर दिया था। और यहाँ पे क्यों इन्होंने बायकआउट किया था? क्योंकि ये प्रोटेस्ट कर रहे थे 1000 मेगावाट का जो करछम वांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था। ठीक है, तो कुछ विलेजेस थे जिसमें उर्नी, यूला, छगांव और मीरू आ जाते हैं यहाँ पे। उन्होंने यहाँ पे रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो नॉमिनेशन फाइल नहीं करेंगे, और जिसकी वजह से यहाँ पे 3300 के लगभग जो है वोटर यहाँ पे अनरिप्रेजेंटेड रहे थे पंचायत इलेक्शंस में। क्या कारण था इस बायकाट का? तो यहाँ पे कंसर्न यहाँ पे उनके द्वारा रेज किया गया था ओवर द इन्वायरमेंटल डैमेज। ठीक है, जो करछम वांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था, उसकी वजह से जो इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल वाटर एंड फॉरेस्ट राइट, और डिस्प्लेसमेंट जो लोगों को फेस करनी पड़ रही थी, और इनएडिक्वेट कंपनसेशन। ठीक है ना, तो ये कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से लोगों ने वहां पे पंचायत इलेक्शंस को बायकॉट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिटर्न अनअपोज टू द फर्स्ट लोकसभा? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो फर्स्ट लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, कौन यहाँ पे निर्विरोध चुने गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज आनंद चंद। तो पहली लोकसभा के इलेक्शन जो कि 1952 में हुआ था, उसमें आनंद चंद जो कि बिलासपुर के राजा थे, वो जो है यहाँ पे अनअपोज चुने गए थे फ्रॉम द बिलासपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये एक तरह का यूनिक केस हिमाचल प्रदेश का माना जाता है इलेक्टोरल हिस्ट्री में, क्योंकि जितनी भी अदर जो सीट्स थी वहाँ हर जगह इलेक्शन जो है वो करवाए गए थे, लेकिन राजा आनंद चंद जो थे यहाँ पे अनअपोज जो है यहाँ पे चुन लिए गए थे, जो कि उनका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस जो है अपने स्टेट में बिलासपुर में वो यहाँ पे शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच राजाज वूइंग ऑफ नोखू गद्दन इज डिपिक्टेड इन द राजा गद्दन लव लिरिक्स? तो वो कौन से राजा हैं जिन्होंने जिनके की यहाँ पे लव लिरिक्स में नोखू गद्दन जो थी उसको जो है वो रिझाने के लिए यहाँ पे डिपिक्ट करता है? कौन सा वो राजा है जो कि अपने जो है वो नोखू गद्दन को रिझाने के लिए यहाँ पे रिझाने के लिए कौन सा राजा वो था? ठीक है, क्या है? विच राजाज वूइंग ऑफ नोखू गद्दन इज डिपिक्टेड? कौन से राजा का जो है वो अपना प्यार का इजहार करने के लिए जो नोखू गद्दन थी उसको यहाँ पे कौन सा राजा था जिसको कि राजा गद्दन लव लिरिक्स में दर्शाया गया है? सॉरी, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कन्वर्जन में थोड़ा सा मेरे को टाइम लग गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा। ठीक है, तो फेमस हिमाचली फोक जो यहाँ पे लव लिरिक्स है, गाना है यहाँ पे राजा गद्दन, जो कि क्या दर्शाता है? यहाँ पे जो नोखू गद्दन थी, ठीक है ना, उसको जो राजा संसार चंद थे कांगड़ा के, उन्होंने जो अपना प्यार जो उसके प्रति उनका जो प्यार था उसको दर्शाने के लिए वो गाना गाते थे। ठीक है, तो उसको किस में दर्शाया गया है? तो राजा गद्दन में जो है इसको दर्शाया गया है। ठीक है, तो कौन थे संसार चंद? वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड रूलर थे ये कांगड़ा के, और ये अपने जो है वो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग को जो है पेट्रोनेज के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते थे, और उनका जो एम्बिशन था मिलिट्री कैंपेन का, उसके लिए जो ये काफ़ी ज़्यादा जाने जाते थे। ठीक है, तो राजा जो संसार चंद थे ये 1775 से लेकर 1823 तक ये कांगड़ा के रूलर रहे, और जो है इनको क्या हुआ था अपने लाइफ में, इनको नोखू जो गद्दन थी, एक गद्दन थी, उसके साथ इनको प्यार हो गया था। ठीक है ना, और इसके लिए जो है उनका जो प्यार था उस गद्दन के प्रति, उसको जो है वो राजा गद्दन जो एक लोकल पहाड़ी सॉन्ग है उसमें दर्शाया गया है। ठीक है ना।
तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज थ्रू पीवाईक्यूज़ में हमने ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप ये सीरीज़ पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे, और ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ प्रीवियस ये जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।